ऐसी करनी कर चलो हम हंसे चलो। कबीर का घर शिखर पर जहां से लहरी गए, पाँव न टिके कबीर का तन खन खन न टिके। खलक माने संसार होता है, और बैल का हाथ तो आप जानते हैं। कितने लोग बैल को जोत भी चुके, और कितने लोग तो ऐसे हैं जो खुद ही बैल बने हुए, बैल से कम नहीं। संसार के माया के चक्कर में जोतते रहते हैं। न उनके पास में नहाने का टाइम है, न खाने का टाइम है, न सोने का टाइम है, न देश सेवा के लिए टाइम है, न भक्ति के लिए टाइम है। केवल माया के चक्कर में रात दिन जोतते रहते हैं। उनको भी बैल कहा। कबीर साहब ने बीजक में कहा है कि खसम बिन तेली को बैल कहे। प्राचीन समय में तेली लोग बैल के द्वारा सरसों, अलसी और तिल का तेल निकालते थे। बैल कोल्हू में घूमता रहता। ये कबीर साहब के पीरियड में ऐसा होता है। अभी तो मशीन के द्वारा तेल निकाला जाता है। आजकल के लोग इस उदाहरण को समझेंगे नहीं। लोग बच्चे सोचेंगे ये क्या कह रहे हैं कबीर साहब, खसम बिन तेली को बैल कहे। कबीर साहब ने उदाहरण दिया है खसम बिन। खसम अरबी शब्द है। खसम के दो अर्थ होते हैं। खसम का अर्थ होता है स्वामी, खसम का अर्थ होता है मालिक, खसम का अर्थ होता है ईश्वर परमात्मा। खसम का अर्थ होता है जो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ परम तत्व आत्मा है, वही खसम का। उसको जो पहचान नहीं पाया, जान नहीं पाया, वो तेली का बैल। खसम बिन तेली को बैल। अर्थात जिनको आत्म ज्ञान नहीं, वही भटकते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं। स्वामी विवेकानंद ने बहुत बड़ी बात कही कि अपनी खोपड़ी को 10 दिशाओं में घुमा लो, पूरी दुनिया का चक्कर काट लो, पृथ्वी की परिक्रमा कर लो, लेकिन जब तक आत्म ज्ञान नहीं होगा और जब तक अपने भीतर की बुराइयों को तुम दूर नहीं करोगे, भटकते भटकते जिंदगी समाप्त हो जाएगी, परंतु तुम्हारा दुख समाप्त नहीं होगा, दुख बराबर बढ़ेगा। मैं उज्जैन गया था, वहां देख रहा था क्षिप्रा नदी के किनारे बड़ा बड़ा साफा बांधे हुए 10-50 लोग बड़ी धीमी चाल में चल रहे थे। उनकी टांग में टांग लड़ती थी, बड़े कमजोर दिख रहे थे। राजस्थान में लोग साफा बांधते, बहुत बड़ी पगड़ी क्या पगड़ा बांधते। मध्य प्रदेश में वहीं से लोग आए हुए थे, शांति की तलाश में निकले हैं घर से बुढ़ापे में, लेकिन कहीं शांति उनको मिल गई। फिर सब एक पेड़ के नीचे बैठकर बीड़ी पी रहे। तो मैं मुस्कराया, तो उन्होंने पूछा कि मुस्कुराते क्यों? तो हमने कहा कि हजारों किलोमीटर खर्च छोड़कर आए हो, लेकिन बीड़ी की आदत नहीं छोड़ा है। महाकाल के चरणों में भी वही बीड़ी सुलगा रहे हो, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं। जब तक नशा व्यसन की आदत नहीं छोड़ोगे, बुराइयों की आदत नहीं छोड़ोगे,